वो बिगनर्स जिन्होंने अभी अभी सिलाई सीखना शुरू की है उनके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार करें। तो आप मैं बस हाथ की मदद से ऐसे देखें, ऐसे हाथ रखें और हाथ को ऐसे घुमाते जाएं। हाथ से चला के 1 2 3 3 टांके इस तरफ को लगाएं। उसके बाद इतना ही इस तरफ को चलाएं। ये जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए बता रही हूँ। आपने क्या करना है कि ये पैर की जो ये साइड है, ये वाली जो साइड है, ये वाली, इसको आपने इस लाइन के साथ रखना है। अब ये देखें, ये आपको सुई के निशान नज़र आ रहे हैं। अब दूसरी दफ़ा आपने जो बनाया हुआ है, मैंने ये नीचे रख के बनाया हुआ है इस तरह से। तो अगर आप ऊपर रखेंगे तो ये इस तरह बनेगा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको मुख्तलिफ शेप्स काटना जो है ना वो सिखाऊंगी। कपड़े के ऊपर कैसे काटते हैं, मैं पेपर पे काटूंगी और फिर इसके ऊपर बाद में सिलाइयाँ लगाएंगे। ये जो जो वो शेप्स बताऊंगी जो सिलाई में काम आती हैं। तो सबसे पहले मैंने ये पेपर लिया है, इसको चेक कर लेते हैं कि ये दोनों साइडें सीधी हैं। तो इसकी मदद से देखें, ये थोड़ा फ़र्क है इसमें, इस पे हम लाइन लगा देंगे यहाँ से। तो ये सीधा हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं कि इसको भी सीधा कर लेते हैं। तो इस लाइन के ऊपर अब हम अपने फुट को इस लाइन के ऊपर रखेंगे और ये लाइन लगाएंगे तो ये भी सीधा हो गया। अब इस लाइन के मुताबिक हमने पैमाइश करनी है। मुस्ततील शक्ल काटने लगी हूँ, ड्रा करूँगी। पहले ये इस लाइन के साथ रख के तो 4 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से रखेंगे इसको, 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इधर से हम 8 इंच पर लगा लेते हैं, या 7 इंच पर लगा लेते हैं, या 7.5 7 पर लगा लेते हैं। ये नुक्ता 7.5 पर लगा दिया। अब हमने हमारा जो मुस्ततील शक्ल बनेगी वो 7 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी बनेगी। अब ये दो निशान हमने नुक्ते लगा लिए। अब इन नुक्तों के ऊपर से हम नापेंगे। तो ये 4 इंच अपोजिट साइड है, ये 4 इंच। अब देखें नीचे से ऊपर मैंने इंची टेप रखा है, तो इस लाइन पर हम इस तरह से लगाएंगे, दाएं से बाएं। अब दूसरी दफ़ा जब हम इस निशान को लगाएंगे तो इसके मुताबिक लगाएंगे। ये हमारा 7 है तो ये भी 7 ही होना चाहिए। यहाँ पे रखेंगे इसको, यहाँ पे। तो उसके बाद इस लाइन को, अब ये देखें इंची टेप मैंने इस रुख पे रखा है, ऐसे देखें इस रुख पे रखा है तो इसकी लाइन इस तरह आएगी। तो ये जो क्रॉस बन जाएगा, इनको हम लाइनों को आपस में मिला लेंगे तो ये हमारी मुस्ततील बन जाएगी। अब ये देखें, ये इस नुक्ते को इस सेंटर में से मिलाना है ये, और इसके बाद इसको ये इस नुक्ते को उस सेंटर में से मिलाना है। ये जो क्रॉस बना हुआ है इसका जो सेंटर है उसके साथ में मिलाना। अब हमारी ये जो है ये मुस्ततील बन गई है। इसको काट लेते हैं। ये मुस्ततील शक्ल काट गई है। अब मैं आपको मुरब्बा शक्ल काट के दिखाती हूँ। वो हम बुकरम पे काट लेते हैं, क्योंकि जब सिलाई लगानी है तो बुकरम को कपड़े पे लगा के तो इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। तो अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करना ज़रूरी होता है, वरना एक साइड कम एक ज़्यादा हो जाती है। तो अब ये साइड तो हमारी ठीक है, ये नीचे वाली साइड तो ठीक है, सीधी है। तो ऊपर वाली साइड पे हम लाइन लगा लेते हैं। अब इस तरह से हम अपना 4 इंच एक साइड से नापेंगे। इस ये जो लाइन लगी है सीधा करने के लिए इससे रखेंगे 4 इंच पे, और दूसरी तरफ भी हम 4 इंच पे रखेंगे। अब इसी तरह हम इंच स्टेप को दाएं से बाएं रखेंगे 4 पे, ये 4 पे। तो हम अपनी लाइन जो है वो ऊपर से नीचे को लगाएंगे। उसके बाद इस तरफ को रखेंगे 4 पे और इसको क्रॉस कर देंगे। ये दाएं से बाएं लगाएंगे, ये क्रॉस हो गया। ये इसका सेंटर है। अब सेंटर को हम एक नुक्ते और फिर दूसरे नुक्ते से मिला देंगे। ये हमारा मुरब्बा हो गया। अब इसको काट लेते हैं। अब हम तिकोन काटते हैं। तिकोन में आपको
इस ये जो कटा फटा बुकरम है, इससे आपको बताती हूँ कि तिकोन काटने का कौन कौन सा तरीका है। एक तो चौकोर मुरब्बा बना के, ये जैसे ये मुरब्बा है, इसको हम ऐसे कार्नर से कार्नर मिला के तो इसको काटेंगे तो ये 2 तिकोन बन जाएंगे। अगर हमें 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, तो हम यहाँ से नाप के उसके मुताबिक कर लेंगे। यहाँ से नापेंगे 5 पे, और इस तरफ को भी 5 पे, इस तरह भी 5 पे हम नुक्ता लगाएंगे। अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो लाइनें 2 हैं, इनको आपस में मिला लेते हैं, ये, और ऊपर वाला नुक्ता जो है उसको इस कार्नर से मिला लेते हैं, इससे ये। अब हम इसको काट लेते हैं। ये 1 तिकोन है, अगर हम 2 बनाना चाहते हैं तो पहले मुरब्बा बनाएं, उसके बाद 2 तिकोन बना लें। अब दायरा काटते हैं तो दायरे के लिए पहले हमें मुरब्बा काटेंगे। दायरे के लिए तो 2.5 इंच में 2.5 इंच कुतर का काटती हूँ, नाप लेती हूँ। ये 2.5 इंच यहाँ से, ये 2.5 इंच है। इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरह और सीधा करेंगे। सीधा ज़रूरी है, सीधा किए बगैर सब कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और ये जो दायरा तिकोन वगैरह हैं, ये हम कुशन वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद हम इसको, अब ये 2.5 है तो खोल के कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से हम 5 रखेंगे इसको, 5, यहाँ से भी 5। क्रॉस अगर करना है तो फिर हम इसको आपस में मिला देंगे। अब हम इसको काट लेते हैं यहाँ तक। इसके बाद इन लाइनों को आपस में मिला लेते हैं और फिर काट लेते हैं। अब देखें, इसकी तय लगानी है हमने। दायरा बनाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको यूँ तय करें, ऐसे, और फिर ऐसे, ऐसे, और फिर हम यहाँ से इसको सेंटर मानते हुए इसको, तो हम दायरे की जो है ना एक लाइन लगा लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, कैंची स्टेप में जो सुराख होता है उसमें से हम दायरा कैसे बनाते हैं, इस तरह भी बना लेते हैं। और इसको कार्नर टू कार्नर तय करके तो भी हम बना सकते हैं। अब यहाँ से देखें क्या फ़र्क होता है। यहाँ से हम अगर नापेंगे तो हमें ये नापना पड़ेगा, ये हमारा कम हिस्सा है। यहाँ से 2.5 इंच शुरू करेंगे तो फिर हम अगले कोने तक पहुँचेंगे तो 2.5 इंच हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको यूँ तय करते हैं, इस तरह, ऐसे, इस तरह तय किया, फिर हम इसको यूँ तय करेंगे, इससे। तो फिर हम क्या, फिर हमारा क्या होगा, सबसे कम हिस्सा कहाँ पे होगा, दरमियान में, ये दरमियान में। अब हम दरमियान में इसको रख के तो काट लेंगे ऐसे। दरमियान में यहाँ पर पिन लगाएंगे या हाथ रखेंगे, कुछ भी, तो इसको घुमाएंगे तो ये हमारा दायरा बन जाएगा। अगर हम चौकोर से काटते हैं तो फिर हमें दूसरी तरह तय करना पड़ेगा हमें, ऐसे। मैं चौकोर तय करके, क्योंकि ये जो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है ना, ये निकल जाता है, इसका मसला नहीं होता। अब ये देखें, ये इसका बंद हिस्सा है, ये बंद हिस्सा है, नोक है, इसके ऊपर हम यहाँ पर पिन लगा देते हैं इस जगह। ये ज़रा ढीली लगानी होती है, ज़्यादा इसको टाइट नहीं करना। अब ये देखें, ये 2.5 इंच है ना, तो जो ही हम इसको घुमाते जाएंगे, जहाँ जहाँ ये शुरू जहाँ से होगा, और इस तरह लाइन लगाते जाएंगे, या इसके अंदर से लाइन लगाएंगे। ये अब यहाँ से ये 2 पॉइंट या 1 पॉइंट कम हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे लग के लगाएंगे। ये जो दायरा बनेगा, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा दायरा बन गया। तो ये हो गई हैं शेप्स इसकी। अब हम एक सीधी पट्टी काट लेते हैं, जो कि ये कटे फटे कपड़ों में से एक काटती हूँ।
अच्छा, ये एक कटा फटा कपड़ा जिससे हमने सीधी पट्टी काटनी है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि सबसे इसका जो कम हिस्सा है वो देखेंगे कितना है। तो सबसे कम हिस्सा मुझे ये नज़र आ रहा है, ये वाला। तो इसको नाप लेते हैं। ये तकरीबन 1.25 इंच है। अब हम एक तरीका तो ये है कि हम हर थोड़ी देर के बाद, हर थोड़ी जगह के बाद हम 1.25 इंच पे, ऐसे 1.25 इंच पे हम नुक्ता लगाएंगे, फिर आगे लगाएंगे 1.25 इंच पे, और बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है। 1 इंच और 2 पॉइंट होते हैं 1.25 इंच। तो यहाँ से हम फिर 1 इंच और 2 पॉइंट लगाएंगे और फिर इन नुक्तों को आपस में मिलाएंगे और फिर काटेंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि आपका 1.25 इंच का फुट आपके पास हो, तो 1.25 इंच का फुट जो है वो रखें और लाइन लगाएं। मैं मार्कर से लाइन लगा रही हूँ, लेकिन ये चूँकि अंदर जाना है इन्होंने। ये फुट जो है ना, ये 1.25 इंच का है जो मैंने अभी रखा हुआ है। तो मेरे लिए बहुत आसानी होती है कि हर साइज़ के जब फुट होते हैं तो फिर हमें कोई मसला नहीं होता। अब ये मैंने खुद से ये इस तरह का कपड़ा लिया है कि हम इस तरह के कपड़े में से भी काट सकते हैं। ये 1.25 इंच का फुट है, 1.25 इंच रखेंगे और लाइन लगा देंगे। अब इसको काट लेते हैं। ये पट्टी काट लेंगे। दूसरे नंबर पे मैं आपको इससे काटना बताती हूँ। ये जो हमारे पास कपड़ा है ये भी ऐसा है, थोड़ा सा है। तो अगर हमने 1.5 इंच की पट्टियाँ काटनी हैं तो फिर हम इसको ये तय करेंगे सही। तो इसको 4 फोल्ड कर लेंगे, या जहाँ जब आप आसानी जितनी समझते हैं। अगर नहीं तो पूरा भी हम इसको रख सकते हैं। ऐसे पूरा रखेंगे और फिर हमने 1.5 इंच की अगर पट्टी काटनी है तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा देंगे। ये फुट मेरा 1.5 इंच का है, तो 1.5 इंच पे हम रख के तो इसको लाइन लगा देंगे। हमें अगर 1.5 इंच की चाहिए तो हम 1.5 इंच पे लाइन लगाएंगे। और इसके बाद अगर हमें और 1.5 इंच की चाहिए तो फिर 1.5 इंच की निशान लगा देंगे। अगर हमें 1.25 इंच का चाहिए तो इसके बाद हम 1.25 इंच वाला फुट लेके उससे लाइन लगा देंगे। तो एक हमारी 1.25 इंच वाली हो जाएगी और एक हमारी 1.5 इंच वाली हो जाएगी, जो हमें ज़रूरत है, जो हमें चाहिए। इसके बाद यहाँ से फिर अगर कोई और चाहिए तो 1 इंच वाली चाहिए तो 1 इंच वाली, इस तरह हम लाइनें लगा के तो इसको काट सकते हैं। काटने के बाद खोल लेंगे तो ये हमारी 1.25 इंच और 1.5 इंच वाली पट्टी तैयार हो जाएगी इसमें। अच्छा देखिए, इसके बाद ये होता है कि जैसे ये फुट है मेरे पास 1.25 इंच का और 1.5 इंच का, और ये सारे फुट मैंने आपको दिखाए थे। इसी तरह से हमारे हमारे पास अगर ये जो हमारे घर में कुछ ऐसे चीज़ आती हैं, जैसे दवाइयों वाला डब्बा हो गया या सूट आते हैं, तो उनमें ये पीस मिल जाते हैं। तो इनसे ही मैंने ये काट काट के रखे हुए हैं। ये मुरब्बा मुझे जब ज़रूरत होती है मैं ऐसे मुरब्बे को रखती हूँ, मुझे इस तरह लंबा काम नहीं करना पड़ता, बस लाइनें लगाई और काट दिया। ये 5 ज़रब 5 का है, ये 4.5 ज़रब 4.5 का है, ये 4 ज़रब 4 का है, और ये 3.5 ज़रब 3.5 है, क्योंकि दोनों ज़िले इसके बराबर होते हैं। ये 3 वाला है, और इसी तरह से ये सारे मुरब्बे जो हैं ये मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि हमने वो बाज़ू का टसल्स वगैरह भी बनाने होते हैं। ये 1 इंच वाला है, ये 1.25 इंच वाला, ये सारे हैं। तो ये आप जब फुर्सत मिले आप काट के रख लें। इसी तरह से ये मेरे पास दायरे हैं। ये 2.5 इंच का दायरा जो मैंने अभी काटा है, ये वाला, इसके ऊपर रखें, देखें ये 2.5 इंच वाले। तो ये मैं इसके ऊपर रख के भी काट सकती थी, लेकिन मैंने तरीका आपको बता दिया। ये और ये वाला जो है ना, ये 2.1 इंच का है, ये हमारा 1.25 इंच का है, और ये तिकोन है। और ये इस तरह से हम गत्ते की मदद से भी काट सकते हैं। फारग बैठे जब भी आप देखें घर में कोई गत्ता वगैरह पड़ा है तो उससे आप ये बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सिलाई की तरफ। तो सिलाई के लिए जो मुस्ततील हमने काटा था उसको लेते हैं, और उसके ऊपर ये मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ, तो उसके बाद सिलाई लगा लेंगे बाद में। ये देखें, ये आप 1 फुट ले लें और इस पे यहाँ थोड़ी दूर एक लाइन लगा लें। ये लाइन जो लग गई है, अब इसको आपने सामने रखना है और इस मशीन के ऊपर धागा नहीं डालना। ये जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए बता रही हूँ कि ये जो धागा सुई में नहीं डालना, सिर्फ सुई मशीन के साथ ये पैर लगा होगा। तो आपने क्या करना है, जो समझाने के लिए मैंने पैर उतारा हुआ है,
तो आपने क्या करना है कि ये पैर की जो ये साइड है, ये वाली जो साइड है, ये वाली, इसको आपने इस लाइन के साथ रखना है, इस लाइन के साथ। तो क्योंकि मशीन में धागा तो है नहीं, तो आपने मशीन की सुई ने इस जगह चलना है। तो आप इस लाइन को देखें, यहाँ पे देखते जाएं और इसको सीधा ही रखें, यानी इसको जब आप आगे मशीन चलेगी तो आपने यहाँ देखना है, इस जगह पे। अब वाज़े नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से हमने देखना है, इस जगह से। तो इसको आगे चलाते जाना है मशीन को ऐसे लाइन के साथ 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 साथ। मैं यहाँ देख रही हूँ, इधर सुई अपनी जगह चलती रहेगी और इसी तरह करते करते आपने पूरी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। ये जब सिलाई मुकम्मल हो जाएगी तो ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट 2 पॉइंट की सिलाई होगी और कहीं से बड़ी कहीं से छोटी नहीं होगी। उसके बाद आप इसके बाद उस वो जो सुराखों वाली सुराख बने होंगे ना इसमें सुई की मदद से, क्योंकि धागा तो है नहीं, उसके साथ आपने दोबारा से पैर रखना है और फिर उसको ये साइड पे करते हुए इसके साथ साथ उसको चलाना है, तो ये दूसरी सिलाई लग जाएगी। इसी तरह तीसरी चौथी लगती रहेगी। ये जो हमारा चौकोर होता है या गोल होता है, ये हम कुशन वगैरह के लिए भी जब काटना होता है कपड़ा तो बाज़ का बहुत गलत हो जाता है, सारा कपड़ा ही ख़त्म हो जाता है तो दायरा नहीं बन पाता, तो ये इसलिए है। तो उसके बाद आ जाता है ये दायरा। अब दायरे की सिलाइयाँ लगानी जो है ना, वो मैं आपको यहीं बताऊँगी, मशीन के ऊपर सिर्फ हम ये सिलाई लगा के दिखाऊँगी। तो इसके ऊपर जो है ना वो मैं आपको, अब मुरब्बा तो एक काटा, इसके दोनों साइडों पे बताती हूँ आपको। कॉर्नर टू कॉर्नर सिलाई सबसे पहले ले लेते हैं। तो इसको हम इसका मरकज़ मालूम कर लेते हैं, ऐसे इसको तय करते हैं और इस तरह यहाँ पे, और इस तरह हमारा जो है वो मरकज़ की हमें समझ आ जाएगी। ये जो है यहाँ पे ये मरकज़ है इसका। अब हम क्या करेंगे कि ये सिलाई लगाने के लिए जो चौकोर सिलाई है, पहले बताती हूँ। आप सुई में धागा डालें और हाथ से चला के 1 2 3 टांके इस तरफ को लगाएं, ठीक है। ये ऊपर वो नुक्ता लगा हुआ है, वो टांका नहीं है। उसके बाद इतना ही इस तरफ को चलाएं, ये बन गया। जितना ये चलाए हैं, जितने टांके, 4 टांके 3 टांके ये चलाए हैं, ये पैर का होगा, एक पैर जितना, जितना ये पैर है, ये इतना पैर की सिलाई समझ लें। अब इसके बाद इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये तो इसके बराबर हो गया, यानी 3 टांके इधर हो गए। आपने 3 नहीं लगाने, अब आपने 6 लगाने हैं। जब 6 लगाएंगे तो उसके बाद पैर के साथ साथ देखते जाएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर इस तरफ, इस तरफ और फिर ऊपर। ये यानी उतना आपने आगे लेके जाना है एक पैर, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, इस तरह से आपने ये सारा मुकम्मल कर लेना है। ऐसे आपने सिलाई लगानी है, यहाँ से गिन के लगाने, उसके बाद नहीं गिनने, उसके बाद पैर को देखते देखते लगाते चले जाना है इस तरह। ये जो है ना चौकोर सिलाई है। अब इसकी जो सही होने का निशान ये है कि आप इसको ऐसे पकड़ें तो ये जो है ना, ये लाइन कोने सारे वो एक लाइन में आने चाहिए, ये कोने सारे एक लाइन में आने चाहिए, ये कोने एक लाइन में आने चाहिए, इस तरह ये बन जाएगा। उसके बाद आ जाती है ये जो दायरे को ले लेते हैं। चलें, दायरे को आपने क्या करना है, कपड़े पे चिपकाना है। पहले बुकरम को कपड़े पे चिपका के उसको साइडों से काट के कपड़े को, फिर आपने इसको फोल्ड करना है इस तरह। उसके बाद आपने मशीन में धागा डालना है और यहाँ पर ये बहुत एहतियात और आराम से लगानी है सिलाई, इसमें कोई जल्दी नहीं करनी, आराम से मशीन चलाई। यहाँ से आप 2 पॉइंट या एक पैर की सिलाई यहाँ से शुरू करके तो गोलाई में लगाते जाएंगे आप। जहाँ आप समझेंगे कि ये, और सुई को रोकना नहीं, मशीन को रोकना, रोक के सुई अंदर करके, तो इसको पैर उठा के घुमाना नहीं है, वरना कोने बन जाएंगे। तो आपने बस हाथ की मदद से ऐसे देखें, ऐसे हाथ रखें और हाथ को ऐसे घुमाते जाएं, तो आपकी ये सिलाई जो है ना ये आराम से लग जाएगी। उसके बाद दूसरी सिलाई आपने यहाँ से लगानी है, वो भी 2 पॉइंट की सिलाई आएगी इस तरह। इसी तरह करते करते आपने चक्कर मुकम्मल कर लेने हैं। और ये ज़रूरी करना है काम, इसलिए कि ये आगे काम आता है जब हम कॉलर बनाते हैं, जब केप बनाते हैं, बच्चों के बेबी कैप कॉलर जो होते हैं, उसमें हमें गुलाई की ज़रूरत है। इस तरह ये सारी आपने लाइनें लगा देनी है और फिर इसको मुकम्मल कर देना।
ये ऐसे आपने सिलाइयाँ लगाते जाना है, जैसे ये लगी हुई हैं, ये सिलाइयाँ हैं। इसी तरह से आपने फिर कॉर्नर टू कॉर्नर सिलाई लगानी है। ये मैं इसके ऊपर आपको बताती हूँ। कॉर्नर टू कॉर्नर सिलाई का मतलब ये है कि आपने फुट रख के नहीं लगानी है, आपने मशीन के नीचे रख के इसको सीधा खुद लगाना है। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आपने कहाँ लगानी है। ये देखिए, ये कॉर्नर टू कॉर्नर लग गई। फिर उसके बाद यहाँ से लगी। ये जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये सिलाइयाँ। उसके बाद हम ऐसे फोल्ड करके इसका सेंटर मालूम करेंगे दोनों का, और यहाँ पर एक नुक्ता लगा सकते हैं आप ताकि सेंटर रहे। इसको आपस में मिलाएंगे। फिर उसके बाद इसका सेंटर मालूम करेंगे। यहाँ करेंगे और इसको मिलाएंगे आपस में। अब इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। ये देखिए, मैंने ये जो जितनी भी मैंने लाइनें लगाई हैं, ये सारी एक मरकज़ में से गुजर रही हैं, एक मरकज़ में से गुजरनी चाहिए आपकी। उसके बाद इसको फोल्ड करें यहाँ पे, और यहाँ आप एक नुक्ता लगाएंगे और एक आप यहाँ लगाएंगे। ये इसी तरह इसको फोल्ड करेंगे तो एक नुक्ता आप ऊपर और एक नीचे लगा देंगे। फिर इनको आपस में मिलाएंगे। ये आपने मशीन का काम करना है, सिलाई धागा डाल के। उसके बाद आपने इनको सेंटर करेंगे इनका। ये वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं मशीन से नहीं बता रही आपको। इन दोनों को आपस में मिला देंगे। अच्छा, ये आपका बन जाएगा। उसके बाद आप इसको क्रॉस करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बना सकते हैं। ये आपका जो टेबल मैट्स वो बना सकते हैं आप इस तरह। यहाँ से मशीन के साथ इस तरह सिलाई लगाएंगे, फिर इस तरह सिलाई लगाएंगे। ये डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बना सकती हैं, लेकिन सीधी लाइनें बने आपकी। इसी तरह ये सारे खानों में आप कवर करेंगे। मैं आपको बना हुआ दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये इस तरह सिलाइयाँ लगाएंगे आप। लगाने के बाद आपने ये चेक करना है कि ये सारी सिलाइयाँ, ये जो हैं ये सिलाइयाँ, ये सारी एक नुक्ते में से गुजर रही हैं। ये सारी सिलाइयाँ एक नुक्ते में से गुजर रही हैं, और ये भी एक नुक्ते में से गुजर रही हैं, और ये दोनों भी बिल्कुल एक नुक्ते में से गुजर रही हैं। ये सही जो मैट बनता है वो इसी तरह ही बनता है। ये एक जगह से गुजरनी चाहिए। ये आपका हो गया। अब आ जाता है तिकोन की बारी। तिकोन को भी आप बुकरम पे काट के, इसको बुकरम से कटे हुए को उसके कपड़े के ऊपर लगाएं, और फिर आप इस तरह का डिज़ाइन बनाएं। ये जो डिज़ाइन है ये कैसे बनेगा, ये आपने जैसे इस पे सीखेंगे ना आप, पहले बगैर धागे के, फिर धागा डाल के, तो आपने यहाँ से पैर पैर की सिलाई लगाते हैं। पैर की मुराद 2 पॉइंट की, जहाँ से मर्जी है शुरू कर लें। इस तरफ से शुरू करें, फिर ये वाली सिलाई लगाएं, फिर दूसरी लगाएं, फिर ये दूसरी लगाएं, फिर तीसरी लगाएं और तीसरी लगाएं। इस तरह ये खाने जो है आपके बिल्कुल बराबर मुरब्बे बनने चाहिए। अब इसके साथ मैंने 2 धागे छोड़े हुए हैं। साथ ही ये भी बता देती हूँ कि बाज़ वक़्त हमें अपने जो धागे होते हैं ना, वो बार बार उधड़ते रहते हैं, या कुछ ऐसी सिलाई हमारी आ जाती है जिसमें ये धागों का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। यहाँ से आपने बस ऐसा करना है कि इन 2 धागों को पकड़ना है। नीचे बाज़ वक़्त नीचे भी होंगे ना धागे, इन 2 धागों को पकड़ना है और आपस में गिरा लगा देनी है। ऐसे 2 गिरें लग गई हैं ना। अब आप इसको काट सकते हैं, तो ये लॉक हो जाएगा आपका। ये अब उधड़ेगा नहीं। ये मैंने सिर्फ 2 ही धागे रखे हुए थे ऐसे। अब हम मशीन के ऊपर मैं ये बताती हूँ आपको, सिलाई इसके ऊपर लगाना पैर के साथ। और ये जो है, ये 2 मैं बता देती हूँ, बाकी आप खुद लगा लें जैसे मैंने आपको मार्कर से बताया है। इसकी मदद से आप इसको चेक करें और अच्छी तरह से सिलाइयाँ लगा लें। अब ये देखेंगे लाइन जो लगाई हुई है, ये इसको हमने देखना है। तो ये जो पैर मशीन को लगा लिया है, अब इसको फुट लिफ्टर को नीचे करेंगे, और ये देखें साइड के बिल्कुल साथ ये लाइन होनी चाहिए।
और आप मशीन अपनी चलानी शुरू करें। पहले मैं हाथ से थोड़े से टांके लगा के बताती हूँ, और बखिया जो है वो फुल बड़ा कर लें ताकि कागज़ जो है वो फट ना जाए। तो ये बड़ा टांका करके तो आपने ये देखें, इस लाइन के साथ साथ आपने सिलाई लगाते जाना है। बेशक धागा नहीं है, लेकिन वो नुक्ते आपको बताएंगे कि आपकी सिलाई सीधी है या नहीं। तो अब मैंने ये इसके चलाती हूँ, इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चलाना है आपने। अब ये देखें, ये आपको सिलाई सुइयों के निशान नज़र आ रहे हैं। अब दूसरी दफ़ा आपने, मैं सिर्फ 2 ही सिलाइयाँ लगाऊंगी, दूसरी दफ़ा आपने ये जो सिलाई लगी हुई है ना, जो अभी आपने ये खाली बगैर धागे के लगाई है, इसके साथ साथ रखना है इस पैर को, और यहाँ देखना है आपने इस जगह। ये 2 सिलाइयाँ लगी हैं, इसी तरह से आपने फिर तीसरी सिलाई भी लगा देनी है। देखें, ये 2 पॉइंट की लगी है, ये भी 2 पॉइंट की। आपको ये चौड़ी लग रही होगी, लेकिन ये लाइन लगी हुई है ना, ये लाइन हमने उसको सीधा रखने के लिए लगाई थी। इसको आप अगर स्किप कर दें, काट दें या ऐसे करेंगे तो आपकी ये दोनों सिलाइयाँ जो है, इनकी चौड़ाई जो है वो बराबर है, 2-2 पॉइंट की है। इस तरह आपने लगानी है। अच्छा, इसके अलावा ये हमने एक पट्टी काटी थी 1.25 इंच चौड़ी, तो इसको आपने क्या करना है कि अपनी मशीन में धागा डालना है। धागा डालने के बाद इस पट्टी को, लंबी लंबी पट्टियाँ काट लें आप, जितनी मर्ज़ी काटें और जितनी मर्ज़ी सिलाइयाँ लंबी लगाएं। इसको यूँ फोल्ड करें और एक दफ़ा यूँ फोल्ड करें, और इसके बाद इसको ऐसे करें। अगर ये आपको मुश्किल लगती है ना, तो आप इसको 1.25 इंच की बजाय 2 इंच काट लें, 1.5 इंच काट लें, सुई में धागा डालें और इस तरह से आप लंबी सिलाई लगा लें। तो आगे जब चलते जाएँ, इसको भी फोल्ड करें, इसको भी फोल्ड करें, और फिर इसको फोल्ड करके तो इस तरह से आप अपनी सिलाई जो है ना वो लंबी लगाती जाएँ। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, मैंने जब ये मुरब्बा इतना छोटा कहाँ काम आता है, ये 1.5 इंच का है ये वाला, और ये मैंने पीस इसी से काटा है। ये 1.5 इंच चौड़ा फुट है, यानी ये देखें, इसके अंदर नज़र आ रहा होगा आपको कि ये 1.5 इंच चौड़ा, 1.5 इंच लंबा यानी मुरब्बा है। और इसको हम अगर फोल्ड करते हैं ऐसे, इस तरह, और फिर ऐसे फोल्ड करते हैं, और आपके पास छोटे छोटे जो कपड़े बचते हैं, बाकी जो आपको अच्छा लगे, तो उसमें से आप इस तरह के तिकोने बना बना के, तो आप उस पर सिलाइयाँ लगा के इस तरह आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह इसके साथ आगे ये रखेंगे, ये डिज़ाइन यानी आगे पीछे रखेंगे, आपको समझ आ जाए कि मैंने कहाँ रखना है। मैं ये जो बनाया हुआ है, मैंने ये नीचे रख के बनाया हुआ है इस तरह से, ऐसे। तो अगर आप ऊपर रखेंगे तो ये इस तरह बनेगा ये, और अगर इस तरफ को देखेंगे तो लंबी लाइनें आएंगी, और अगर इस तरफ देखेंगे तो ये की लाइनें आएंगी, ये मुद्दी लाइनें आएंगी, ये की लाइनें आएंगी। आप ये इस तरह लंबा सारा बना के इसको इस तरह रोल करके रखते जाएं, तो जब कभी अपने ड्रेस में ज़रूरत हो, फ्रॉक के ऊपर हो या कहीं भी हो, तो आप इसको लगा सकते हैं। जैसे हमने लगाना है कहीं भी, उसको आप इस तरह से लगेगा, फ्रॉक के नीचे भी और गले पे, बाजू पे, जहाँ मर्जी आप इसको लगा सकते हैं। ये इसकी मदद से काट लें, या वैसे वैसे बड़ी देर लगती है काटते हुए, आप इस तरह के मुरब्बे बनाएं और उनसे काट लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बॉडी मेजरमेंट बताऊंगी कि यानी हम बॉडी से नाप लेके तो कैसे हम उसको लिख सकते हैं, क्या प्लस माइनस करते हैं और किस तरह से हम ड्राफ्टिंग करते हैं।